पी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी एग्जामिनेशन की 5 शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद अगली 5 शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस और क्या क्या चीज़ें हुई है, पाँचों शिफ्ट का एनालिसिस अगली 5 शिफ्ट के लिए गाइडलाइंस होगा। और साथ ही जिन स्टूडेंट ने पिछली 5 शिफ्ट में कभी भी एग्जामिनेशन दिया है, तो कई सारे जो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कट ऑफ को लेकर के, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है उनको अपनी गलती का एहसास या जो कुछ भी हुआ है उसका प्रॉपर तरीके से, जो कुछ भी घटनाएं घटी है एग्जामिनेशन के मार्क्स को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या हो सकती है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाली। तो जिन स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दे चुके हैं और जिनको देना है, ये वीडियो आप अलग से समय निकाल करके पूरे आखिरी तक देखिए, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। खासतौर पर जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे चुके हैं उनके लिए नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस के बारे में, और जिन स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देना है उनके लिए तो बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। तो सबसे पहली चीज़, 5 शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। आपके स्टार्टिंग में फर्स्ट डे आपकी 2 शिफ्ट कंडक्ट हुई और आज जो है 3 शिफ्ट कंडक्ट हुई, और कल और परसों मिला करके, मतलब इस वीडियो के बाद और 5 शिफ्ट कंडक्ट होनी, मतलब 50% स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दे चुके हैं। अभी भी 50% स्टूडेंट एग्जामिनेशन देना बाकी है, इसलिए अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें होना बाकी है। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट के जो पूरे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने पूरा एक वीडियो के अंदर कवर अप कर लिया है। गलतियां भी बता दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, कि कौन कहाँ पर गलतियां कर रहा है, सारी चीज़ें डिस्कशन होगी। सबसे पहली चीज़, पेपर कैसा था, ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 14 सालों में पेपर का पैटर्न बदल गया। कुछ शिफ्ट में मिक्स क्वेश्चन आ गए। फिजिक्स पहले सामने आती थी, आजकल केमिस्ट्री आने लगी है, बीच बीच में क्वेश्चन मिक्स हो गए। बॉटनी जूलॉजी को दोनों को मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा ऐसा पहले ये होता था, पिछले 14 सालों में ये होता था, पिछले 14 सालों में होता ये था कि लगभग हर यूनिट से कुछ न कुछ मिलता था, और इम्पॉर्टेंट यूनिट से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बनते थे। इस बार कोई सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसा हो रहा है कि 1-2 यूनिट से ही पूरा का पूरा काम तमाम हो गया। या मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन का सेट है, तो पता चला कि 2 यूनिट में ही 20 क्वेश्चन दे दिए, और बची हुई 3-4 यूनिट से 10 क्वेश्चन, और बाकी यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ शिफ्ट के स्टूडेंट्स का कहना है कि संधारित्र में लगभग आपके 50% क्वेश्चन, मतलब जैसे फिजिक्स को डिस्कशन करें अपन, और जैसे बॉटनी जूलॉजी में जो बड़े सिस्टम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तंत्र वाले जो सिस्टम होते हैं अलग अलग टाइप के, उनसे क्वेश्चन ना करके ऐसी यूनिट से क्वेश्चन आए जहां, और ज़्यादा आ गए जिनको पढ़ाते नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ाते और स्टूडेंट भी ध्यान नहीं देता, और हमारी नज़र में वो नॉन इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है कि चलो 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बॉटनी जूलॉजी में ऐसी चीज़ें हुई, इंग्लिश का प्रॉपर तरीके से पूछने का तरीका ही बदल दिए। तो पैटर्न बदला है, पूरे 14 सालों के बाद पैटर्न बदल दिया गया है, मिक्स क्वेश्चन कर दिए गए, और यूनिट में जो सिलेबस को टारगेट कर रहे हैं कि ये वाले स्लॉट से उठा लेना है 20 क्वेश्चन, बाकी को छोड़ देना, इस टाइप की चीज़ें होने की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इसलिए 14 सालों में जो पेपर का पैटर्न बदला है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें फेवर में हैं। फिर बात आती है कि क्वेश्चन के लेवल कैसे आ रहे हैं। अब जिनको एग्जामिनेशन देना है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप केवल कोचिंग के भरोसे जाएंगे, मैंने बहुत पहले ये बात बोल दिया था, आज से 2-2.5 महीने पहले, और स्टार्टिंग में मैंने 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, केवल कोचिंग के भरोसे और केवल कोचिंग के टेस्ट के भरोसे जाएंगे आप, तो आपके साथ एग्जामिनेशन में कुछ खिलवाड़ हो सकता है। और सारी की सारी शिफ्ट में यही घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऐसा आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको इस पॉइंट को यहाँ पर आकर के एक्सप्लेन करूँगा पूरा डिटेल में कि ये 50-100 का क्या रेशियो है जो पूरा का पूरा सेट होकर के आ रहा है, जिससे पार पाना बहुत कम स्टूडेंट के लिए, मतलब बहुत कम स्टूडेंट इसको पार पा रहे हैं। काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बना दी गई है, और इसको पूरा अच्छे से समझेंगे तो लेवल काफ़ी अच्छा है, एनालिटिकल है। लेकिन एनालिटिकल में भी कितना एनालिटिकल है, कितना आपके फेवर में, यहाँ पर मैं पूरा तरीके से समझाऊंगा। देन उसके बाद मार्किंग कम हो रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम एग्जामिनेशन का पैटर्न बदला है तो सबके लिए बदला है, अगर मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबके लिए आ रहे हैं, अगर टारगेटेड यूनिट से अगर सिलेबस आ रहे हैं या क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबके लिए आ रहे हैं। अगर कोई अलग से किसी कोचिंग ने कुछ नया नहीं पढ़ाया था, किसी कोचिंग वालों को ये नहीं पता होता, या किसी स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि ये इस प्रकार से कुछ नया हो जाएगा, तो पिछले 14 सालों के पैटर्न पर ही पढ़ाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि किसी भी कोई भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे क्वेश्चन फंस गए, हमारे स्टूडेंट ने इतने नंबर ला लिए, हम भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट का माइंडसेट इफेक्ट ना हो, इसलिए अभी हम नंबर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमारे भी स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे मार्क्स, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी बहुत बुरे हालत है। ये लिटरली बिल्कुल ओपनली मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई सामने आकर के बोले या नहीं बोले, लेकिन मैं आपके सामने पूरी फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन अभी हम नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि 50% स्टूडेंट अभी एग्जामिनेशन देना बाकी है। तो
सबसे पहली जो 10 स्टूडेंट अपनी पहली गलती 10 से 15 नंबर का नुकसान तो सिर्फ इसलिए करा रही है कि वो डर करके जा रही है, 10 लोगों से बात कर रही है, अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई बता रहा है एनसीईआरटी से आ रहा है, कोई बता रहा है एनसीईआरटी से नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा है ये हो गया, कोई बोल रहा है वो आ रहा है, वो वाली कोचिंग का क्वेश्चन आ गया। 14 साल के स्टडी के बेसिस पर कोई भी कोचिंग नए पैटर्न पे तो नहीं पढ़ाया होगा। इसका मतलब है कि जितने भी लोग ये जानबूझ करके इम्पोज कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन आ गए, वो ये इस प्रकार से स्टूडेंट को मिसगाइड कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें एक्सपोज करने वाली भी बात है इसमें। तो मार्किंग कम होने के मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, डर में जाएंगे। आप अपने 10 नंबर का नुकसान पहले करा चुके हैं। जिसकी रेंज 80 थी वो 65 पर आ गए, जिसकी रेंज 70 थी वो 50 पर रुक गए। क्यों? क्योंकि डर की वजह से आप पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट तबाह हो गए आपके एग्जामिनेशन में। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कि आपको लग रहा है कि हमारा क्या होगा, बस यही वजह है। देन उसके बाद रिसोर्सेस, मैंने बोला कुछ लोगों ने मान लिया एनसीईआरटी से नहीं आ रहा, अरे सर हमने एनसीईआरटी से पढ़ा। एनसीईआरटी से आए नहीं आए, कहाँ से आए? कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का किसी बुक से बदल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद मानसिक स्थिरता, तो ये सब खबरें, नए नए रिसोर्सेज की जानकारी, इतना पैनिक सिचुएशन, इतना डर, इतनी घबराहट और मानसिक अस्थिरता की वजह से पूरे कॉन्सेप्ट आपके तबाह हो गए। और फिर ऊपर से आपके सामने ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। तो पहले तो आउटसाइड प्रॉब्लम लोगों ने क्रिएट कर दी आपके सामने, और फिर इनसाइड प्रॉब्लम वहाँ पर एग्जामिनर ने आपके सामने प्रॉब्लम ये करके, तो ये दो प्रॉब्लम को फेस कर, इन दो प्रॉब्लम को आपको एक साथ फेस करना पड़ रहा है। जिन स्टूडेंट ने इन दोनों प्रॉब्लम से अपने आप को बचा करके रख लिया, वो आराम से 70 क्रॉस कर जा रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद एक अच्छी स्थिति बन जाएगी, ऐसा अनुमान है। देन उसके बाद फिर बात करते हैं, अब मेन मैटर ये है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 150 हर शिफ्ट की बता रहा हूँ, 150 में से लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे हैं कि नॉर्मली भी अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया, अब मैं जो बात बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, 150 में से 50 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनको अगर आपने नॉर्मली भी बड़े अच्छे से रीड किया, तो आराम से उस 50 वाले सेक्शन में से जो आपके फेवर में बना हुआ है, उसमें से आप आराम से 30 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, सही मतलब 30 नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन 100 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल एनालिटिकल आ रहे हैं, जिन स्टूडेंट के पास बहुत अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट है और एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ने की स्पीड फास्ट है, और क्वेश्चन को एनालाइज करके किसी नतीजे पर पहुंचने की अगर उनके अंदर हैबिट है, लॉजिक्स है, आईक्यू है, तो वो स्टूडेंट उन 100 वाले सेक्शन में से भी, बड़े मुश्किल से 50 नंबर निकाल पा रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। और जो नॉर्मली सीधा सीधा पढ़ करके चले गए हैं, 100 200 300 क्वेश्चन की सीरीज लगाने के लिए मैंने मना किया था कि आप 100 200 400 क्वेश्चन पढ़ करके मत जाइए। एक क्वेश्चन को, एक टॉपिक को उठाइए, उसको पूरी तरह से कवर अप करिए, उसके सारे लेवल को टच करिए, हर एक लेवल पर, हर एक पहलू पर, बॉटनी जूलॉजी में बोला था, डायग्राम लेवल पर, एनिमेशन लेवल पर पढ़ के जाइए, टर्मिनोलॉजी के मतलब को समझिए। इंग्लिश में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूरे आ रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल अगर नहीं आया, तो थ्योरी इतनी गंदी आती है कि उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले 2 महीने से इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो बताया, लाइव क्लास में भी समझाया। लेकिन स्टूडेंट को ये होता है कि सीधा पढ़ना होता है, उनको वो टीचर ज़्यादा पसंद आते हैं जो जल्दी उत्तर निकाल के दे देते हैं, वो टीचर ज़्यादा पसंद होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला लगा करके उत्तर निकाल के दे देते हैं, लेकिन उसकी सिचुएशन को नहीं समझाते। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जिनको अभी पेपर देना है उनको मैं आपको बता दूँ, इस 50 वाले में से 30 आप आराम से निकाल लेंगे, लेकिन इस 100 में से 30 निकालने में स्टूडेंट की हालत ख़राब हो जा रही है, क्योंकि आपको वहाँ जा कर के अपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि कोचिंग और उनके टेस्ट, हम भी उसमें शामिल है। कोचिंग और उनके टेस्ट से पूरे 150 नंबर के सेक्शन में अधिकतम 30-35 नंबर का ही बेनिफिट होता होगा। अगर कोई जानबूझ के आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं तो वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने स्टूडेंट से साल भर की तैयारी, 1.5 साल की तैयारी, क्रैश कोर्स में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये लिया है। तो स्टूडेंट को अगले भविष्य में आकर्षित करने के लिए या जो कुछ भी हुआ है उससे बचने के लिए नई नई प्रकार की इन्फॉर्मेशन इम्पोज करते चले जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट है। यहाँ कोई बेस्ट नहीं है। 14 साल का पूरा पैटर्न बदल गया, कोई किसी को भी पैटर्न की जानकारी नहीं होती है, तो नए पैटर्न पे किसी को क्या जानकारी। और फिर ये क्वेश्चन फंस गए, वो क्वेश्चन फंस गए, तो क्या इनके स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन देने जाते हैं वो क्वेश्चन की फ़ोटो खींच करके ला करके इनको दिखाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी 50% स्टूडेंट एग्जामिनेशन देना बाकी है। अगर 70,000 लड़कियाँ पेपर में बैठ रही तो 35,000 के आसपास लड़कियाँ अभी पेपर देना बाकी। इसलिए स्टेबल रखिए अपने माइंड को और लोगों की अफवाहों से दूर रहिए। 10 लोगों से बात करना बंद करिए।
जो आपके कॉन्सेप्ट है क्या वो आपको एनालिटिकल लेवल पर तैयार है, ये मैटर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 50 में से 3 आप 30 आराम से निकाल लेंगे, इस 100 में से 30 निकालने में हालत ख़राब हो जा रही, इसलिए मार्किंग हो रही है 55 नंबर, 50, 57, 58 नंबर। 65, 65 के ऊपर जो लोग जा रहे हैं वो काफ़ी ठीक पोजीशन में है। ये इतना आसान नहीं हो रहा है इस बार, ठीक है भी, क्योंकि इतनी सारी स्टूडेंट बैठ रही हैं, इतनी बड़ी नंबर ऑफ इसमें स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो एग्जामिनर ने भी सोच लिया कि उस लेवल पर टच करा देते पेपर को जहाँ से हर किसी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, और पैटर्न बदल दो, पैटर्न में कोई मिक्स क्वेश्चन, 2-4 यूनिट से पूरे के पूरे क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन, अब जिन लोगों के नंबर कम बने हैं, तो जिन लोगों के नंबर कम बने और आपकी शिफ्ट में सच में अगर टफ पेपर बना है, जिन लोगों के नंबर कम बने और आपकी शिफ्ट में सच में पेपर अगर टफ बना है, तो पहले 4 शिफ्ट में पेपर हुआ करते थे प्रीवियस टाइम में, तो 4-4, 5-5 नंबर की गिरावट या उछाल आ जाता था नॉर्मलाइजेशन के बाद रैंक में, मतलब आपकी जो मार्किंग होगी उसमें। तो अब अगर 10 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 12-15 नंबर की गिरावट भी आ सकती है और उछाल भी आ सकता है। इसलिए बेवजह आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है और बेवजह आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, अब जो बची हुई 5 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने माइंड और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जाइए, 10 प्रकार की इंफॉर्मेशन और डर को बाहर रखने की कोशिश करिए। डर को बाहर रखना हालांकि इतना आसान नहीं है, इतने सारे स्टूडेंट दे रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर से 300-300, 400-400 स्टूडेंट्स हो सकता है निकल रहे होंगे, उसका एक मानसिक दबाव रहता है। लेकिन लोगों की या जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे चुके हैं उनकी बातों को बोझ बना करके लेके जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को डीपली पढ़ने की हैबिट डालिए। क्वेश्चन में क्लू छुपे हुए हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, मैं अभी मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनका मैं ओपिनियन रख रहा हूँ, मैं एग्जामिनेशन नहीं दे रहा हूँ या हमारी कोई फैकल्टी एग्जामिनेशन नहीं दे रही है, तो हम जो ओपिनियन रख रहे हैं वो स्टूडेंट्स का ओपिनियन रख रहे हैं कि क्वेश्चन को अगर आपने डीपली अगर रीड किया है और उसके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ा है, तो अब आराम से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 70 नंबर क्रॉस कर सकते हैं जैसा भी पेपर बन रहा है उसमें, और वो आपके लिए एक सेफ जोन बन सकता है। मैं बेवजह की 90, 95, 100 क्रॉस करने की बात नहीं कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर पेपर में। तो आप क्वेश्चन को डीपली स्टडी करिए, और ये जो 100 जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें एनालिटिकल बात हो रही है, एनालिसिस करने की बात आ रही है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा 10, 15, 20 सेकंड रुक करके, अगर वो क्वेश्चन रेंज में है तो थोड़ा एनालिसिस करिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, आपने क्या पढ़ा था, इसके बारे में क्या सोचा था, क्या ऑब्जेक्टिव्स इसके ऊपर आपने कभी लगाए हुए हैं। बाकी ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आवारा क्वेश्चंस है, 50 में से 30 आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस 100 में से 30 निकालने में पूरे के पूरे एक क्लास में 200 लड़कियां हैं, तो 200 में से 195 लड़कियों की हालत ख़राब हो जा रही है इस 100 में से 30 निकालने में। इस 50 में से 30 निकल जा रहा है, इस 100 में से 30 नहीं निकल रहे हैं। एक पर्टिकुलर लैब के अंदर 200-250 लड़कियां बैठती होंगी, केवल 5-7 लड़कियां ही यहाँ पर 30 निकाल पा रही, ये फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। इसीलिए 60, 65, 62 नंबर के आसपास एक एवरेज मार्किंग हो रही है। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट में मार्किंग कम हुई तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर ये सच बात है तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर का उछाल 12-15 नंबर क्रॉस कर जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शिफ्ट में अच्छी स्कोरिंग हुई है और आपको लग रहा है सेफ है, ऐसी कोई गारंटी नहीं, नंबर की गिरावट होगी तो 10-10 नंबर की गिरावट हो जाएगी। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 68 पर है, कोई स्टूडेंट 58 पर है, तो 58 वाला छलांग मार करके 68 जा सकता है और 68 वाला छलांग मार करके नीचे सीधे गिर सकता है। इसलिए आपको बेवजह की खुश होने की ज़रूरत नहीं है और बेवजह का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन होना है, सिर्फ इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए और ये सारी चीज़ों को इग्नोर करिए। कॉन्सेप्ट मिक्स पैटर्न यूनिट जो कुछ भी है वो तो सबके लिए सेम है और आपकी शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट से कोई कंपटीशन नहीं है। ये एक और अलग चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि जिन स्टूडेंट्स के कम नंबर आए उनके लिए कुछ पॉजिटिविटी छुपी हुई है, वो वीडियो आप देखना ज़रूर, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको मैं बताऊंगा पूरा एनालिसिस करके कि जिनके मार्किंग कम आई है 58, 62, 63 के आसपास है, उनके लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ें मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। लेकिन जो लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, क्वेश्चन को एनालिटिकल लेवल पर डील करिए। एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ी में मत जाइए, आपके पास मौका है अभी 50% स्टूडेंट्स को। इस वीडियो के बाद विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को विश यू ऑल द बेस्ट।